So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all the ICSE and ISC 2026 batch students. So right now we are in the mid of October and from February onwards you are going to have your board exams. This is confirmed. और यहाँ पर guys अब जो है अक्टूबर से लेके तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स तक का तुम्हारा क्या रोड मैप होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम ICSE या फिर ISC 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तुम ICSE या फिर ISC 2026 बैच के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को शेयर कर रहे हो तुम्हारे सारे क्लासमेट्स के साथ। और इस टाइप का वीडियोस तुम्हें इस चैनल पे मिलता रहता है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब देखो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर करना क्या है एग्जैक्टली, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू राइट नाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू टू कंप्लीट योर सिलेबस क्विकली। सारा चीज कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल गाइस, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला चीज क्या करना है, सबसे पहला चीज है दैट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली मगिंग इट अप। तुम्हारा जो भी सिलेबस है, जो भी तुम्हारा टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चंस है, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, कुछ भी तुम्हें नहीं पता। You're just blindly reading, you're just blindly mugging up the answers. But here it is very important that 2026 बोर्ड एग्जाम्स में तुम सभी को पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, लास्ट ईयर से ही तुम्हारा पैटर्न चेंज है और यहाँ पर तुम्हारा काफी सारा ऐसा क्वेश्चंस होगा जो कि ट्रिकी वे में बोर्ड्स में आने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा जाएगा। यू आर गोइंग टू हैव कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस एंड फॉर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर तुम्हें बेसिक्स भी नहीं पता, तुम कुछ भी यहाँ पर याद कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो तुम यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने देखा है और तुम उसको पढ़ रहे हो, तो इससे पहले दो चीज तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है। फर्स्ट थिंग दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ 2026 बिकॉज डेफिनेटली जो चीज तुम्हारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। एंड सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम्हें पता है कि वो कौन से टॉपिक से है और तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पता है। ऐसा नहीं कि तुम ब्लाइंडली कुछ भी चीज को यहाँ पर मेमोराइज कर रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ हियर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा यहाँ पर दिसंबर में, लास्ट में दिसंबर का या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में काफी सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स कंडक्ट होता है। तो तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड्स कब से है, क्या तुम्हें डेट्स मिल गया है या फिर नहीं भी मिला है तो तुम्हें पता होगा कि कौन से मंथ में है। तो ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हारा प्री बोर्ड्स कब से होगा स्कूल में। अब देखो प्री बोर्ड्स के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री बोर्ड्स को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्री बोर्ड्स, अगर तुम अच्छे से प्री बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, सो प्री बोर्ड्स का पैटर्न जिस तरीके से फॉलो होता है बोर्ड्स में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, सेम पैटर्न तुम्हारा प्री बोर्ड्स में फॉलो होता है, सेम मैनर में प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि तुम प्री बोर्ड्स को यहाँ पर लाइटली मत लेना और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना। अगर तुम्हारा प्री बोर्ड्स में ट्रस्ट में अच्छा मार्क्स आता है, सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम लोग बोर्ड्स में भी अच्छा कर पाओगे। एंड सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हारा यहाँ पर क्योंकि सिलेबस तुम्हारा जिस तरीके से बोर्ड्स कंडक्ट होता है उसी तरीके से प्री बोर्ड्स होगा, तो तुमने अगर प्री बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ा है तो वो चीज तुम्हें बोर्ड्स में भी काम आने वाला है, राइट। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now here comes the third important thing, that is consistency. It is very important कि तुम्हें consistent रहना है। अगर तुम ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन पढ़ रहे हो consistency के साथ, उसके बाद तीसरे दिन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो, you are taking a rest, फिर 4th डे तुम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 डेज रह गया है बोर्ड्स के लिए। तो हमें यहाँ पर सीरियसली प्रिपेयर करना है और ईच डे को प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर कम्स द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिवाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चीज कि तुम्हें यहाँ पर रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है। बिकॉज अगर तुम्हें बोर्ड्स में सच में अच्छा मार्क्स लाना है तो तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो फिजिक्स तुम्हें डिफिकल्ट लगता है तो तुम सिर्फ वही पढ़ रहे हो, तो हो सकता है फिजिक्स में तुम्हारा 90+ मार्क्स आ जाए, बट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव ओनली इन्वेस्टेड इन फिजिक्स यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द अदर सब्जेक्ट्स। इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, देन हर सब्जेक्ट पे तुम्हें इक्वली फोकस करना है, सब सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना इंपॉर्टेंट है। So this is the fourth important point and you have to focus equally on all the subjects if you really want to score good marks in your board exam. Now here comes the fifth important point. Fifth important point है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी subjects, जो भी chapters तुम्हें difficult लग रहा है for subjects like history और for geography और for other subjects as well like physics, chemistry, तुम लोग यहाँ पे notes बना के कर सकते हो। Notes का मतलब ये नहीं कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे सब कुछ लिख रहे हो, notes मतलब जो जो important questions है, जो जो important topics है,
इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सब तुम लोग यहाँ पर नोट डाउन करके खुद के हैंड राइटिंग में अपना ओन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज सेम चीज़ जो कि तुम बुक से कर रहे हो, अगर वो चैप्टर डिफिकल्ट है तो हो सकता है तुम्हें बुक से याद ना हो, लेकिन सेम चीज़ अगर तुम नोट्स बना के कर रहे हो तो तुम यहाँ पर जल्दी वो चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। सो जो भी सब्जेक्ट वट एवर चैप्टर्स यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड प्रिपेयर इट फ्रॉम द नोट्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यू नीड टू नो विच टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच टॉपिक्स आर लेस इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक या ऐसा क्वेश्चन, ऐसा चैप्टर कर रहे हो जो कि बहुत कम ही मार्क्स का, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कम हो बोर्ड्स के लिए, उतना ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स का क्वेश्चन ना आने वाला हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर जो है कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स हो जो कि उतना फेमस पॉपुलर टॉपिक्स ना हो जहाँ से बोर्ड्स में उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर तुम कुछ वैसा टॉपिक्स कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। देखो, मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ में ये भी बताया है कि तुम्हारा लाइक फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर से, प्रोज एंड पोइट्री से कौन कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएम्स एंड स्टोरीज है 2026 के लिए। तो अगर तुम्हें पता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टोरीज कौन सा है, तो तुम पहले उस पर फोकस कर सकते हो और बाकी सारा चैप्टर्स भी तुम्हें करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। बट तुम्हारा यहाँ पे जिसका 2% चांस है वो तुम यहाँ पे लास्ट में करोगे, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, उसको तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली ये 3 मंथ्स को काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपना 2026 का सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। लास्टली गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वीडियोस में मैं रिपीट करती हूँ ये चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सो एज सून एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज सून एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, मेक श्योर दैट you go through the exercise questions, make sure that you go through the previous year questions, past 10 years question तुम लोग फॉलो कर सकते हो। बिकॉज बोर्ड्स में घुमा फिरा कर हर बार बोर्ड्स का क्वेश्चन काफ़ी सारा ऐसा होता है, 60 to 65% ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इसके साथ साथ मैथ्स का तुम लोग एक फॉर्मूला बुक अभी से यहाँ पे बना के रख लेना, जो कि तुम्हें यहाँ पे प्री बोर्ड्स में भी काम आएगा और बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। सो फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है, उसके अंदर तुम्हारा हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है तुम यहाँ पर उसको लिख के रखोगे, और वो जो फार्मूला का तुम नोटबुक बनाओगे मैथ्स का, उसको यहाँ पे संभाल के रखना है टिल द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, टिल योर मैथ्स पेपर, ताकि तुम यहाँ पर जो भी तुम्हारा फार्मूला तुम्हें रिवाइज करना है ऑन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यू कैन जस्ट क्विकली सी द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तुम लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कॉमेंट करके बताना। एंड डेफिनेटली गाइज, अभी काफ़ी सारा वीडियोस पेंडिंग है। हम लोग यहाँ पर 2026 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होगा सारे सब्जेक्ट से बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू वांट मी टू डू दैट, डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।